अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल वला यज़ालु हय्यन क़य्यूमन आलिमन क़दीरन मुदब्बिरन समीअन बसीरा व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मअरूफि व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम नबी मंगलम दुख हरम सुखकरम जीवन मंगलम जीवनम लाता परो दाता मई है मंगलम हे कुटी कुटी परिणाम मस्तक शकल प्रजा जन्म ये दे बंधु दिया न दे अभिनंदनम 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 हे जन्म तिथि दुर्दश ब्रह्मश मंगल मंगलम यामना बहु मंगलम हलीमा सुधी मंगलम कृष्ण अवतार नियतम प्रीतम बलवत्तम स्वानम सद्दी मासंगरम चाकुधारम ला इलाहा इल्लल्लाह लम्मा परम पदम जन्म बेकुट प्राप्त हुई जपो नामे मोहम्मदम अज्ञान हेतु कीर्त मोहम्मदम नकार शम विदायम तदूदी इंदरम मित्रम रूरवम पुरत्वारम अंतात्मा पराविशु शांति पराशा भूति मपाष्टि शंदुषम महा प्रथम महा बलवतम महा सुखम महा इदत् भारवे धर्मश जगतम जगत महा यदो नारी मदो नारी दशा दशे दसो नारी नारी पुरुषमता नम शिवा शक्तिवम तवारायम हरियो यको जगदीश्वर यको जगत गुरु सर्वअवतार सत्य सरोग्रहण सत्य सरो सर्वता संभारत शस्परिकार कायम शुकरम बर्रनम स्नावरम बाबिदम शुशुवा यक औकार सत्य नाम कर्ता पुरुष नरभू नरवीर काल मूर्ति एकम रूपियम बहुताया कुरुति एकम ब्रह्म दत्तीय निहना निहना नास्ते नास्ते किंचन संबल ग्राम मुकेश ब्रह्मना शहे महात्मा न रहे नाता का प्रात्मास्ति युगे युगे महा जो माम जमुना दीप जावे तिलोक महेश्वरम अशम बुडाशा में दिर्शु सर्व पापी परमुशियति अति अत्यम सद्धि सुहानम जब जब तू जने कीर्त मोहम्मदम अवतारम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के इस स्टेज पर जलवा अफरोज मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम दानिशवरान कौम मिल्लत खुसूसन आप हजरात के माबैन आज की ये मेरी हाजिरी इज्जत माब आली जनाब हजरत अक़दस मौलाना नूर मोहम्मद साहब नदवी मद्दज़िल्लहुल आलिया की एक दावत पर हुई है। तकरीबन
रात का तिहाई हिस्सा गुजर चुका है और कुछ वक्त बचा हुआ है। मैं आप तमामी हजरात से सबसे पहले आपके माबैन जो मैसेज और पैगाम देना चाहता हूं, जो वक्त और हालात की जरूरत है, दुनिया जिसे पयामे इंसानियत कहती है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मेरा एक हिंदू भाई से क्या रिश्ता है और एक हिंदू भाई का हम मुसलमानों से क्या संबंध है। मेरा एक सिख भाई से क्या रिश्ता है और उन सिख भाइयों का हम मुसलमानों से क्या संबंध है। मेरा एक ईसाई भाइयों से क्या रिश्ता है, उन ईसाई भाइयों का हम मुसलमानों से क्या संबंध है। दुनिया के अंदर जितने भी धर्म के लोग हैं, मेरा उन लोगों से क्या रिश्ता है और उन तमामी लोगों का हमारे साथ में क्या संबंध है। मैं अब आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप तमामी हजरात इस रिश्ते को सुनना पसंद करेंगे। मेरा एक हिंदू भाई से क्या रिश्ता है, उन लोगों का हमारे साथ में क्या संबंध है। क्या आप हजरात इस चीज को सुनेंगे? इंशाअल्लाह सुनेंगे। सुनिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस रिश्ते को जानने और पहचानने के लिए सबसे पहले हमने अपनी आकाशीय ग्रंथ कुरान मुकद्दस से सवाल किया, ऐ हमारी पवित्र किताब, जरा हमें ये बताओ, मेरा एक हिंदू भाइयों से, सिख भाइयों से, ईसाई भाइयों से, दुनिया के अंदर जितने भी धर्म के लोग बसे हुए हैं, उन तमाम लोगों से क्या रिश्ता है। कुरान पाक का जवाब आता है, कुरान पाक का ऐलान होता है, या अय्युहन्नास, ओ दुनिया के तमाम लोग। अल्लाह ताला ने या अय्युहन्नास कहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं कहा, ऐ ईमान वालों नहीं कहा, बल्कि नास कहकर अल्लाह ताला दुनिया के अंदर तमाम धर्म के लोगों को मुखातब फरमाते हैं। हम में चाहे धर्म के एतबार से कोई हिंदू भाई हो, हम में धर्म के एतबार से कोई सिख ईसाई हो, हम में धर्म के एतबार से कोई यहूद और नसारा हो, हम में धर्म के एतबार से कोई मुसलमान हो, अल्लाह पाक तमाम के तमाम इंसानों को मुखातब फरमाते हैं और ये पैगाम देते हैं, ऐ समस्त मानो, ऐ दुनिया के इंसानों, ये जो तुम्हारे अंदर प्रेम है, ये जो तुम्हारे अंदर सद्भावना है, ये जो तुम्हारे अंदर प्यार और मोहब्बत है, वो इस बुनियाद पर है, हमने तुम तमाम के तमाम जाति और धर्म के लोगों को एक माँ बाप से पैदा किया है। इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुम तमाम के तमाम जाति और धर्म के लोगों को, चाहे तुम में कोई मुसलमान हो, कोई हिंदू भाई हो, कोई सिख हो, कोई ईसाई हो, कोई बुद्धिस्ट हो, कोई यहूदो नसारा हो, हमने तुम तमाम के तमाम लोगों को एक ही माँ बाप से पैदा किया है। अब मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, अगर माँ बाप एक हो, औलाद अनेक हो, औलाद अनेक हो, माँ बाप एक हो, इन औलाद का आपसी क्या रिश्ता होगा। मिसाल के तौर पर एक इंसान है, उसका 5 बेटा है, कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई बुद्धिस्ट है, 5 बेटा है, माँ बाप एक है। अब आप ही बताइए, इन बेटों का आपसी क्या रिश्ता होगा, क्या रिश्ता होगा। नहीं सुन रहे कोई?
भाई भाई का रिश्ता होगा या नहीं होगा? अरे होगा। माँ बाप एक हो, औलाद अनेक हो, इन औलाद का आपसी रिश्ता भाई भाई का होगा। और मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, हम लोग कोई अनेक नहीं है, हम लोग आपस में भाई भाई हैं। इसलिए कि हमारा आकाशीय ग्रंथ कुरान पाक का ये ऐलान है, हम लोग अनेक माँ बाप की संतान नहीं, एक माँ बाप की संतान है। इसीलिए हमारा आपसे भाई भाई का रिश्ता। आइए जरा हिंदू भाइयों की ग्रंथों से पूछना चाहते हैं, इस पैगाम के बारे में जरा सवाल करते हैं कि मेरा एक हिंदू भाई से क्या रिश्ता है और उन हिंदू भाइयों का हम मुसलमानों से क्या संबंध है, जरा पूछते हैं। जिस तरीके से हमारे यहाँ आसमानी 4 किताबें हैं, हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ भी 4 किताबें हैं। हमारे यहाँ तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, कुरान मुक़द्दस है। हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। जिस तरीके से हमारे यहाँ 4 आसमानी किताबों में सबसे अहम और अफजल किताब कुरान मुक़द्दस है, हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ 4 किताबों में सबसे मोतबर किताब ऋग्वेद है। आइए ऋग्वेद का एक मंत्र पढ़ रहा हूं, और ये मंत्र महाभारत महागीता पुराण के अंदर भी है। क्या है वो मंत्र? योमाम जमनाधीम जावेद त्रिलोक महेश्वरम अशम बुडाशा में धीर्षो सर्व पापी परमुष्यति। क्या कहा गया इस मंत्र के अंदर? सबसे पहले ईश्वर ने, सबसे पहले परमेश्वर ने, सबसे पहले परमात्मा ने, सबसे पहले प्रभु ने इस संसार को पैदा किया, दुनिया को बनाया। उस वक्त इंसान को पैदा नहीं किया। एक मुद्दत गुजर जाने के बाद उस ईश्वर ने, उस परमेश्वर ने, उस परमात्मा ने इस संसार का रचना एक औरत और एक मर्द से किया है। और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जिस तरीके से कुरान पाक का ऐलान है, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उनसा, हमने दुनिया के तमाम लोगों को एक औरत एक मर्द से पैदा किया है। यही बात हमारे हिंदू भाइयों की ग्रंथ कह रही है कि ईश्वर ने, परमेश्वर ने, परमात्मा ने सबसे पहले इस कायनात को पैदा किया है। फिर एक मुद्दत गुजरने के बाद उस ईश्वर ने, उस परमेश्वर ने, उस परमात्मा ने इस संसार का रचना, यानी इस संसार के अंदर जितने भी लोग हैं उन तमाम लोगों को एक औरत और एक मर्द से पैदा किया है। पैगाम एक मिला या नहीं मिला? एक पैगाम मिला या नहीं मिला? जी। और मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, हम लोग कोई अनेक नहीं है। धर्म के एतबार से हम मुसलमान, आप हिंदू भाई, कोई सिख, ईसाई, कोई यहूदो नसारा और कोई बुद्धिस्ट हो सकते हैं, लेकिन मानवता के एतबार से, इंसानियत के एतबार से हम लोग अनेक नहीं है, एक माँ बाप की संतान है। इसीलिए हमारा आपसे भाई भाई का रिश्ता है, आपका हमसे भाई भाई का रिश्ता है। इसीलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जहां कुरान पाक ने अपने भाइयों के साथ, चाहे आपके भाई मुसलमान हो या हिंदू, सिख हो या ईसाई, मोहब्बत के साथ जीने का तरीका और सलीका बताया है, वहीं पर हमारे हिंदू भाइयों के एक बहुत बड़े विद्वान, एक बहुत बड़े महात्मा कबीरदास जी का नाम आपने सुना होगा। जब उनके दुनिया से जाने का वक्त हो रहा है, उन्होंने दुनिया के लोगों को एक पैगाम दिया, एक संदेश दिया और ये कहा, और मेरी कौम के लोगों, अब मेरे जाने का समय हो रहा है। अगर तुम्हारे बीच में, अगर तुम्हारे समाज के अंदर, तुम्हारे मुल्क के अंदर अगर कोई नफरती लोग तुम्हारी इंसानियत के ऊपर हमला बोलने के लिए आए, तो तुम मेरे इस पैगाम को याद कर लेना और उस पर अमल करना। वो पैगाम क्या है? अगर आपकी इजाजत हो तो वो पैगाम आपके हवाले कर दो। है इजाजत? जी बेशक। इस धरती पर बसने वाले हैं
जितने इंसान, हिंदू या मुसलमान नहीं, इंसान। अब इंसान में चाहे हम मुसलमान हो, कोई हिंदू भाई हो, कोई सिख हो, कोई ईसाई हो, तमाम को, दुनिया के तमाम लोगों को कबीरदास जी मुखातब करते हैं कि इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, अरे रखते सभी का एक ही रखते हैं, सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। रखते हैं खून को, जो खून हम मुसलमानों के बदन में, वही खून हमारे हिंदू भाइयों के जिस्म में, वही खून हमारे सिख भाइयों के बदन में, और वही ईसाई भाइयों के बदन में, वही दुनिया के अंदर जितने भी धर्म के लोग बसे हुए हैं, उन तमाम लोगों के दिलों में एक ही खून है। ये खून एक क्यों है? ये खून दलालत कर रहा है हम अनेक माँ बाप की संतान नहीं, अरे हम तो एक माँ बाप की संतान है। अगर आपको एतराज हो जाए, अगर आपको यकीन ना हो, चलिए आप चाइना के बॉर्डर पर अगर हमारे फौजी नौजवान भाइयों को अगर ब्लड की जरूरत पेश आ जाए, हिंदुस्तान की सरकार ये ऐलान करती है, और मेरे मुल्क के बसने वाले नौजवानों अपने अपने खून को दान करो। हमारे मुस्लिम नौजवान भी अपने खून को डोनेट करते हैं, और हमारे हिंदू नौजवान भी अपने खून को दान करते हैं। जब इस खून को बॉर्डर के पास लेकर जाया जाता है, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या मुस्लिम नौजवान के जिस्मों से निकला हुआ खून सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम फौजी के जिस्मों में डाला जाता है, और हमारे हिंदू नौजवान भाइयों के जिस्मों से निकला हुआ खून हिंदू फौजी नौजवान भाइयों के जिस्मों में डाला जाता है? आपका जवाब आएगा, मौलाना साहब, ये खून धर्म देखकर नहीं डाला जाता है, ये खून तो इंसानियत देखकर डाला जाता है। हम सबकी इंसानियत एक है, इसीलिए एक मुसलमान का खून एक हिंदू भाई को सेट कर जाता है, और एक हिंदू भाई का खून एक मुसलमान को सेट कर जाता है। अरे करता है जी, करता है जी, तो हम लोग अनेक नहीं ना है, नहीं है कि हम लोग आपस में भाई भाई हैं, एक माँ बाप की संतान है। भले धर्म के एतबार से हम मुसलमान हैं, कोई हिंदू भाई है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। तो क्या कहा महाराज कबीरदास जी ने, क्या पैगाम दुनिया के लोगों को दिया है? इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, अरे रखते सभी का एक ही रखते हैं, सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान, दूजा नहीं महान निर्मूरख, दूजा नहीं महान, सब है के समान। जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान, दूजा नहीं महान रे मूर्ख, दूजा नहीं महान। कहने का मतलब ये है, हम तमाम के तमाम दुनिया के लोगों को पैदा करने वाली जात एक है, अल्लाह एक है। जैसे हम मुसलमानों का ईमान है, अकीदा है, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, वैसे ही आप दुनिया में जितने भी धर्म के लोग बसे हुए हो, आप उन तमाम से पूछिए, तमाम के तमाम धर्म के लोगों का एक ही जवाब आएगा, ईश्वर एक है, परमेश्वर एक है, परमात्मा एक है, प्रभु एक है। ऐ मेरे दोस्तों, जिसको हम अरबी में अल्लाह कहते हैं, रब कहते हैं, खालिक कहते हैं, मालिक कहते हैं, रहमान कहते हैं, रहीम कहते हैं, करीम कहते हैं, उसी अल्लाह को हमारे हिंदू भाई कभी ईश्वर बोलते हैं, कभी परमेश्वर बोलते हैं, कभी परमात्मा बोलते हैं, कभी प्रभु बोलते हैं, कभी विष्णु बोलते हैं, कभी गॉड बोलते हैं। बोलते उसी अल्लाह को है, बोलते उसी को है जिसे हम मुसलमान अल्लाह बोलते हैं। फर्क इतना है,
हम अरबी में अल्लाह को याद करते हैं और हमारे हिंदू भाई संस्कृति जुबान में उसे ईश्वर परमेश्वर परमात्मा कहते हैं, लेकिन उसे ही वो बोलते हैं जिसे हम अल्लाह कहते हैं। बात स्पष्ट हो गई। आपका एतराज होगा, मौलाना साहब हम कैसे जानेंगे, जरा हमें बताइए। जैसे कुरान पाक में ऐलान अल्लाह ताला ने और अल्लाह के महबूब ने ऐलान कर दिया, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह एक है, पाक में ऐब है, अल्लाह के जैसा कोई दूसरा खुदा नहीं है। अल्लाह ने पूरी कायनात को पैदा किया है, अल्लाह को किसी ने पैदा नहीं किया है। जैसे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, वैसे हमारे हिंदू भाइयों की ग्रंथों से जरा हमें बताइए। तो मैं आपको ऋग्वेद का एक मंत्र पढ़ रहा हूँ, यको जगदीश्वर यको जगत गुरु सर्वअवतार सत्य सरोग्रहण सत्य सरो सर्वता सम्मान। क्या कहा इस मंत्र के अंदर? यको जगदीश्वरा, इस संसार का जो मालिक है, इस संसार का जो पैदा करने वाला है, 2 नहीं 4 नहीं 10 नहीं 100 नहीं 1000 नहीं लाख नहीं करोड़ नहीं, जो इस दुनिया को बनाने वाला है, जो इस दुनिया को पैदा करने वाली जात है, यको एक है। यको जगदीश्वर यको जगत गुरु, और इस कायनात का एक ही उस्ताद है। गुरु उस्ताद को कहते हैं, हम उस्ताद शोरा माहिर भारती साहब गुरु उस्ताद को कहते हैं। आप किसी के उस्ताद हैं या नहीं, फिर आपके कोई उस्ताद है या नहीं, फिर उनके कोई उस्ताद है या नहीं, फिर उनके कोई उस्ताद है या नहीं। पता चला इस दुनिया के अंदर अगर कोई ज्ञानी है, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तो उसका कोई ना कोई उस्ताद होगा। लेकिन इस रूए जमीन के ऊपर एक ऐसे मुअल्लिम आए हैं, एक ऐसे उस्ताद आए हैं जिनका दुनिया में कोई इंसान उस्ताद नहीं है, और वो पूरी कायनात का उस्ताद है। आपका एतराज होगा, मौलाना साहब कुरान से बताइए, तो आप मौलाना नूर मोहम्मद साहब से सुबह में पूछ लीजिएगा। मौलाना नूर मोहम्मद साहब बतलाएंगे। और मेरी कौम के लोगों, कुरान पाक के 30वें पारे में चलिए और पढ़िए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक। वो कोई और नहीं, वो हमारे नबी, वो आपके नबी, वो इनके नबी, पूरी इंसानियत के नबी, नबियों के सरदार, नबियों के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी। दुनिया में उनका कोई उस्ताद नहीं। अब तक ये हम कुरान और हदीस से सुन रहे थे, आज बिरादराने वतन की ग्रंथों से सुनिए। यको जगत गुरु, इस दुनिया के अंदर एक ऐसे उस्ताद गुरु आए हैं जिसका दुनिया में कोई उस्ताद नहीं है। सर्व अवतार सत्य, इस रुए जमीन पर कमोबेश 1,24,000 अंबिया आए, जिसे हम नबी कहते हैं, जिसे हम रसूल कहते हैं, जिसे हम पैगंबर बोलते हैं। इसी नबी को, इसी रसूल को, इसी पैगंबर को बिरादराने वतन की ग्रंथों के अंदर कभी अवतार कहा गया है, कभी ऋषि मुनि कहा गया है, कभी संदेशता कहा गया है। सर्व अवतार सत्य, इस रुए जमीन पर कमोबेश कितने अंबिया आए? 1,24,000 कमोबेश। क्या कहा इस मंत्र के अंदर? जितने भी अंबिया आए वो तमाम के तमाम सत्य है, सरोग्रहण सत्य। और जितने अंबिया आए, कोई तौरात लेकर आए, कोई ज़बूर लेकर आए, कोई इंजील लेकर आए, कोई कुरान मुक़द्दस लेकर आए, तो कोई सहीफे लेकर आए। जो जिस किताब को लेकर आए, सरोग्रहण सत्य, उनकी ग्रंथें भी सत्य है। सरो सर्वता सम्मानत। वो लोगों, अब तुम्हें तमाम के तमाम कमोबेश 1,24,000 नबियों को भी मानना है, और उनकी ग्रंथों को यानी उनकी किताबों को भी सम्मान देना है। अमल आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर कर। तो मैं ये अर्ज कर रहा था,
एक ही अल्लाह है, एक ही ईश्वर है, एक ही परमेश्वर है। आइए एक मंत्र मैं आपके सामने और सामवेद के हवाले से पढ़ रहा हूँ। एकम ब्रह्म द्वितीय निह्ना निह्ना नास्ते नास्ते किंचन। एकम ब्रह्म, ब्रह्मा एक है, ब्रह्मा एक है। ईश्वर का एक सिफाती नाम ब्रह्मा है, ब्रह्मा एक है। द्वितीय नास्ते निह्ना नास्ते, दो नहीं है या दो से ज्यादा नहीं है, ना ना बिल्कुल नहीं है। नेह नेह हरगिज नहीं है, किंचन जर्रा बराबर भी नहीं है। ब्रह्मा एक तीसरी किताब है यजुर्वेद के हवाले से ये मंत्र पहुंचा रहा हूं। यक औकार सत्य नाम कर्ता पुरुष नरभो नरवीर अकाल मूर्ति। यक औकार, एक ही निराकार है। जो निराकार है, जिसका कोई आकार ना हो, वो एक है। अब आप कहिएगा मौलाना साहब वो आकार किसको कहते हैं? मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आकार का मतलब हुआ कि उसका हद मुतय्यन न हो। अल्लाह खुदा की खुदाई सिर्फ और सिर्फ ये चनौरा गोट ही के अंदर न हो, जिला मधुबनी ही के अंदर न हो, बिहार ही के अंदर न हो, बल्कि हिंदुस्तान ही भर के अंदर न हो, बल्कि खुदा की खुदाई पूरी दुनिया के अंदर मौजूद हो। बंदा जहां पुकारे, भक्त जहां पुकारे, अल्लाह के बंदे जहां अल्लाह को पुकार दे, अल्लाह वहीं मिल जाएगा। तो यक औकार, एक ही निराकार है, सत्य नाम, उसी का नाम सच्चा है। कर्ता पुरुष, वो हर चीज पर कादिर मुतलक है। नरभू, अल्लाह किसी से डरता नहीं है। नरवीर, वो ईश्वर पूरी दुनिया को डराता है। अकाल मूर्ति, और उस ईश्वर की कोई फोटो और तस्वीर नहीं है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक मंत्र मैंने आपके सामने में अल्लाह की वहदानियत के हवाले से ये भी पढ़ा था। शश परिकार कायम शुकरम मबर्र नमस्नावरम मबाविदम शुशवा। दुनिया बनाने वाला, दुनिया बनाकर इसमें इंसानों को फैलाने वाला, सबको रोजी रोटी देने वाला, सबको मौतो हयात देने वाला, कयामत लाने वाला एक अल्लाह है, एक ईश्वर है, एक परमेश्वर। तो क्या पता चला? अल्लाह जिस तरीके से खुदा को एक हम लोग मानते हैं, उसी तरीके से हमारे बिरादराने वतन भी मानते हैं, सिख ईसाई भी मानते हैं। दुनिया के अंदर जितने भी धर्म के लोग हैं, तमाम का मानना है कि अल्लाह एक